बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े इंतखाबी मार्का जो अगले महीने पाकिस्तान की सियासत पर गालिब होगा, वो है सेनेट के इंतखाबात। सेनेट में 52 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जो 7 फरवरी को खाली हो रही हैं और फिर ये फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में जाकर इन इंतखाबात को होना है। इस वक्त एक सियासी कशमकश जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमें नज़र आ रही है। सेनेट के इंतखाबात में बालादस्ती हासिल करने की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि सेनेट के इंतखाबात से वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले और अपनी मर्जी की कानून साजी करके अपोजिशन जमातों को दबा सके। और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों की पूरी कोशिश है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत ना ले सके और उनकी अददी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ किया जाए। इस हिकमत अमली के तहत इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रहा है, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वफाकी हुकूमत मुतवातर के साथ अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एतमाद में ले रहे हैं। बल्कि उस्मान बुज़दार साहब ने तो कोई 6 से 7 करीब ऐसे मुस्लिम लीग नून के MPA से मुलाकात की है जिन्होंने उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। यानी दूसरी जमातों की तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर से लोगों को तोड़ा जा रहा है PTI की हमायत के लिए। और इसी तरीके से खुद PTI के बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी रिजर्वेशन शेयर की है अपनी क़यादत के बारे में, डेवलपमेंट फ़ंड ना मिलने के बारे में, और कहा है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो फिर हम सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट कर सकते हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के बहुत से अरकान को तरक्याती फ़ंड देते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं जो जाहिर करता है कि वो तमाम अरकान असम्बली के अंदर जो मौजूद बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन है डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से उसको एड्रेस कर रहे हैं। और ये जो रस्साकशी हमें नज़र आ रही है जोड़ तोड़ की, इसी में PDM ने ये ऐलान किया है, एक तजवीज़ दी है कि मुमकिन है कि वो सेनेट का इंतखाबात मुश्तरका उम्मीदवार की बुनियाद के ऊपर लड़ें। ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये बात का मसला है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर वाकई मुश्तरका उम्मीदवार आते हैं तो फिर हुकूमत को भी एक टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है। सेनेट के इंतखाबात में एक और बड़ा मसला खुफिया बैलेट और ओपन बैलेट के दरमियान बहस चल रही है। इस वक्त हुकूमत ने एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे दे जिसमें ओपन बैलेट के तहत वोट डाले जा सकें और खुफिया वोट जो है उस पर पाबंदी हो। लेकिन अब ये फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना है, और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली ओपन बैलेट की हमायत में अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड करा चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने इस पर अपनी रिजर्वेशन शेयर की है। ये फैसला अगरचे सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन अब देखेंगे कि फैसला क्या आता है। लेकिन उसके बावजूद फैसला अगर ओपन बैलेट का नहीं भी आता और खुफिया बैलेट से होगा तो बहुत से ये खदशात मौजूद हैं, जैसे कि माजी के अंदर सेनेट के इंतखाबात में होता रहा है कि लोगों की ख़रीदो फरोख्त होगी, लोगों को जोड़ तोड़ होगी, लोगों के एक दूसरे की जमातों से लोगों को तोड़ा जा सकता है और ख़ास तौर पे उसका बड़ा नुकसान अपोजिशन जमातों को भी होगा। 2018 के सेनेट के इंतखाबात में PTI खैबर पख्तूनख्वा से PTI के 15 लोगों ने अपने वोट जो हैं वो अपनी पार्टी को देने की बजाय किसी और को दे डाले। कमेटी बनी, इन्वेस्टिगेशन हुई तहरीक इंसाफ की जानिब से और उन 15 लोगों की बुनियादी रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई पार्टी से। ये एक बड़ा फैसला था जो इमरान खान ने किया था। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और PMLN कमेटियां बनाते रह गए, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं आ सका। तो बहरहाल सेनेट का इंतखाब, जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि अपोजिशन इसमें हिस्सा नहीं लेगी और सेनेट के इंतखाबात को बाइकाट करके हम इस सेनेट के इंतखाबात की जो लेजिटिमाइज पोजीशन है उसको ख़राब कर देंगे, लेकिन इस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में जाने का फैसला किया, अब नून लीग ने जाने का फैसला किया और बाकी अपोजिशन जमातें भी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। तो अब देखना यह है कि सेनेट के अंदर हुकूमत अपनी बर्तरी किस हद तक कायम कर सकती है और अपोजिशन उसको किस हद तक सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि सेनेट के इंतखाबी मार्के में
अददी तादाद में पीटीआई बरतरी हासिल कर लेगी। लेकिन अगर पीटीआई को ज़्यादा नशिस्तें मिलती हैं अपने कोटे से तो फिर इसका बड़ा नुकसान अपोजिशन की या पीडीएम की जो तहरीक, हुकूमत गिराओ तहरीक है, उसको काफ़ी धचका लगेगा। बल्कि बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि सेनेट के इंतखाबी मार्के के बाद ही असल में पता चलेगा कि पीडीएम कहाँ खड़ी है और हुकूमत कहाँ खड़ी है। और ये जो हुकूमत गिराओ तहरीक है, इसके भी खदोखाल जो हैं सेनेट के इंतखाबात के बाद सामने आ सकेंगे कि ये तहरीक में कितना दमखम बाकी रह गया है और ये तहरीक कितनी आगे चल सकती है। अलबत्ता सेनेट के इंतखाबात की एक और दिलचस्प बात जो हमें समझ आ रही है वो ये कि इस वक्त जो सियासी जोड़ तोड़ की मैंने बात की है उसको देखना होगा कि उसमें कौन सी जमात किसके अंदर कितना डंड डालने में कामयाब होती है। ये एक सूरत हाल बन रही है। बज़ाहिर तो हुकूमत ये कहती है कि उसे कोई ख़तरा नहीं है और हमारे तमाम के तमाम लोग इंटैक्ट हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों का कहना यह है कि सारे लोग पीटीआई के इंटैक्ट नहीं हैं। इनमें से बहुत से लोग पार्टी के फैसलों से नाखुश हैं, सेनेट में जो टिकटों की तकसीम है उस पर नाखुश हैं। इसलिए एक बड़ा सरप्राइज़ अपोजिशन सेनेट के इंतखाबात में दे सकती है। और मैंने जैसे कहा, अगर ये मुश्तरका उम्मीदवार हुए तो यकीनी तौर पे कुछ सरप्राइज़ हो सकता है, लेकिन अगर हर जमात ने इलेक्शन लड़ना है या अपोजिशन जमात ने, तो किस हद तक सरप्राइज़ दे सकेंगे इसके इम्कानात देखने होंगे। लेकिन मुझे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल सेनेट का एक इंतखाबी मार्का हुकूमत और अपोजिशन की जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसको तय करने में मदद देगा और हम ये समझ सकेंगे कि कौन आने वाले दिनों में किस पर सबकत हासिल करता है।